हे गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। आज ब्रेकफास्ट जल्दी बन गया था क्योंकि पापा को जाना था आज ड्यूटी, तो मम्मी ने फटाफट से सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था। तो गाइज़, आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल पूरे 1.5 महीने बाद, और अभी मुझे करनी है सामान की पैकिंग क्योंकि सामान इधर उधर बहुत बिखरा हुआ है मेरा। तो मम्मी और मैं सामान को समेटेंगे, मम्मी हेल्प करेगी। तो गाइज़, आप ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिएगा। तो चलिए अब पैकिंग कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले मैं सारी मेडिसिन को एक साइड रख रही थी, जो मेरी मेडिसिन थी, और कुन्नू की भी कुछ मेडिसिन हो गई थी। जब मैं घर से आई थी तो कुन्नू की कोई भी मेडिसिन लेके नहीं आई थी, लेकिन कुन्नू की तबीयत ख़राब हो गई थी। बीच में उसे लूज मोशन हो गया था, वॉमिटिंग हो गया था। तो बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो सब मैं रख रही थी, और मम्मी भी मेरा सामान समेट के मुझे दे रही थी कि क्या क्या सामान यहाँ इधर उधर बिखरा हुआ है, ये रख ले। तो ये यहाँ पर कुन्नू का बैग था पुराना वाला, उसके लिए नया बैग लेके आ गए थे हम लोग, क्योंकि वो दूसरी क्लास में चली गई है तो बुक्स थोड़ा ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बैग लेके आए हम उसके लिए। और कुन्नू का ये जो पिंक कलर का बैग है, ये उसका प्ले क्लास का बैग था। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि ये बैग मम्मी किसी को दे देना, किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मतलब जिनके पास नहीं इतना पैसा है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा मम्मी किसी को दे देना। बिल्कुल सही है, बैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ ये था कि बैग थोड़ा छोटा हो गया था। तो जब मैं अपने ससुराल से मायके आई थी तो मैं सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आई थी, क्योंकि कुन्नू की एग्ज़ाम हो गए थे और उसकी छुट्टियां हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा मायके हो आती हूँ, लेकिन गाइज़ मेरी हेल्थ थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा बिगड़ गई थी। इस वजह से मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर 1 मंथ का बेड रेस्ट बोल दिया था, और बोला कि कहीं भी आपको नहीं जाना है। तो फिर मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। और जिस दिन मैं आई थी अपने ससुराल से, उस दिन सिर्फ एक बैग लेके आई थी, मतलब कुछ कपड़े लेके आई थी, बहुत छोटा बैग था। लेकिन अभी मैं बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे कितने बैग तैयार होने वाले हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कैसे करके मैं सामान रखूँगी, लेकिन मम्मी ने फिर मेरी हेल्प की सामान रखने में। तो फिर मैंने अपना सामान प्रॉपर्ली रखना शुरू किया। मैं अपने मायके आई थी गाइज़ फरवरी में, यानी कि फरवरी में तो अच्छी खासी ठंड होती है देहरादून में। और कुन्नू के बहुत सारे ठंडियों के कपड़े थे, जैकेट, स्वेटर, जितने भी वुलन के कपड़े होते हैं, और मेरे खुद के। तो मतलब मैं सारे सर्दियों के कपड़े ही लेके आई थी। और जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हुआ, मतलब होली के बाद तुरंत गर्मी शुरू हो गई थी। वो तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा ससुराल मायका पास पास है, तो मेरे हस्बैंड ने फिर बीच बीच में हमारे कपड़े थोड़ा थोड़ा करके लेके आए वो। और फिर क्योंकि अभी तो गर्म कपड़े फिर पहने नहीं चाहते, क्योंकि गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, तो कुन्नू के भी कपड़े मैंने मंगवाए। तो वो कपड़े मतलब बहुत सारे हो गए थे गाइज़, और कुछ मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर किए थे। तो अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कैसे इनको एडजस्ट करूं। तो फिर मेरे पास थे 2 बैग, तो मैंने 2 बैग में, एक में पूरे वुलन के कपड़े डाले और एक में पूरे गर्मियों के कपड़े डाले। तो फिर धीरे धीरे करके, और मम्मी ने ये भी कहा मुझे कि जो कुन्नू के छोटे कपड़े हो गए हैं, कि आप लोगों को पता ही है गाइज़ कि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो जैसे 1 साल भी नहीं पहन पाते बच्चे सही से, क्योंकि बच्चों की जो हाइट होती है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। तो मम्मी ने कहा कि जो कुन्नू के छोटे छोटे कपड़े हो गए उन्हें एकदम अलग कर दे, ताकि तुझे ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तेरा सामान कम हो। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ के वही कर रही थी। जो छोटे उसके पजामी छोटी हो गई थी, ऊपर की टी-शर्ट छोटी हो गई थी, तो सब कम कर रही थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मम्मी ने फिर वो कहा कि मैं ये सारे कपड़े किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएंगे, कोई छोटा बच्चा हो तो उसके काम आ जाएंगे। तो वही मैं कर रही थी गाइज़ यहाँ पर।
आपको यहाँ पर ये नीला बैग दिख रहा होगा, बस ये मैं लेके आई थी और आप दुकान देख सकते हो मेरी कितनी फैली हुई है पूरे बेड में। तो सारे कपड़े मैंने अलग अलग कर दिए थे और मम्मी भी कर रही थी मेरी हेल्प, लेकिन मम्मी थोड़ा इमोशनल हो रही थी, मतलब मम्मी लोगों को थोड़ा लगता है गाइस। और कुछ कपड़े तो ऐसे थे आपको मैं बता नहीं सकती हूँ जो मैंने कुन्नू को एक भी बार पहनाए नहीं थे, मतलब वो मैं लेके आई थी और सोचा था बाद में पहनाऊँगी, क्योंकि ऐसा हम लोगों को लगता है कि सारे कपड़े आज ही क्यों यूज़ करने हैं, मतलब ऐसे हर माँ को लगता होगा और शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक दिन ही हम सारे कपड़े ना पहना के धीरे धीरे पहनाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब मुझे फ़ील होता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े रखे रखे बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं गाइस, 15 दिन में ही इतने छोटे हो जाते हैं कि फिर दुख होता है कि यार मैंने एक भी बार नहीं पहनाए। तो यहाँ पर कुल्लू की इतनी सारी 3-4 जीन्सें थी जो मैंने मतलब एक भी बार नहीं पहनाई थी, और कुछ ऊपर के शर्ट्स थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये किसी के काम भी आ जाएंगे तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मतलब फेंकना अच्छा नहीं होता है बच्चों के कपड़े, तो मैंने उसी बैग में रखवा दिए थे मम्मी से, जिस बैग को मैंने कहा था कि किसी को दे देना। और अब यहाँ पर मेरी गुड़िया रानी भी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो ये यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही थी। और आप देख सकते हो जो इसने यहाँ पर अभी टॉप पहना है तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर रही थी, लेकिन बस बच्चों का तो यही होता है कि जब कपड़े फैला दो तो फिर उसमें से बोलेंगे मैं ये ट्राई कर लूँ, ये ट्राई कर लूँ। तो फिर उसने वो पहन दिया, तो फिर उसने पूरे दिन भर उसी को पहने रखा कि अब मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं इसी को पहन के रखूँगी। और कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा करो, फिर हेल्प तो ज़्यादा करेगी, लेकिन जो कपड़े मैंने फोल्ड किए थे उन्हें भी वो नीचे गिराने पे लगी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। फाइनली मेरा यहाँ पर बैग तैयार हो गया था, मतलब ये कुन्नू का बैग था स्कूल का, और 2 बैग मेरे जो मतलब मैंने कपड़े सेलेक्ट करके रखे, तो लास्ट में मेरे 2 बैग तैयार हो गए यहाँ पर। और ये है यहाँ पर कुन्नू के बहुत सारे खिलौने जो कि वो लेके आई थी साथ में, मतलब उसकी दादी भी लेके आई थी उसके लिए, दादी जब मिलने आई थी। और कुन्नू का टिफ़िन और कुन्नू की गाड़ी, मतलब जिस दिन हम आए थे उस दिन कुछ भी लेके नहीं आए थे, लेकिन बीच में कुन्नू घर जाती थी अपने, तो वहाँ से एक एक सामान उठा के लाती थी, तो इतना सामान भरा पड़ा है। तो गाइस यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ, नहा के आ गई हूँ, और मम्मी लंच की तैयारी कर रही है। लंच हमारा बन रहा है और अभी लंच करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सच में गाइस मेरा आज बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, सुबह भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। मैं अगर यहाँ पर ज़्यादा दिन रुक जाती हूँ मम्मी के पास तो मुझे थोड़ा सा फील होता है, अगर मैं 1-2 दिन के लिए आती हूँ तब मुझे इतना नहीं लगता है, लेकिन अभी मैं 1.5 महीना यहाँ पर रुकी हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हर एक लड़की को होता है, अगर वो अपने मायके में ज़्यादा दिन रुकती है और फिर उसे ससुराल जाना है तो बुरा फील होता है, तो वही मैं फ़ील कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे ना अंदर से एक घबराहट सी हो रही है, क्योंकि अभी बज रहा है दिन का 1 और हम लोग जाएंगे 5, 5:30 तक मुझे निकलना है। तो मैं टाइम ही देख रही हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी ये टाइम निकल रहा है, और मैं 1.5 महीना यहाँ पर रही, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि 1.5 महीना मुझे यहाँ पर हो गया। अभी ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैं अभी तो आई थी 2 दिन पहले। तो पता नहीं ये शायद हर किसी को ही लगता हो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गाइस आप लोग समझ सकते हो और आप फील कर सकते हो। तो चलिए अब मैं क्या ही बोलूँ, मिलते हैं आगे आपसे। और शाम का 4 बज गया था, फिर हम लोग यहाँ पर जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तो मम्मी ने फिर मुझे कहा कि मेरे पास कुछ बैंगल्स है, ये मुझे नहीं आ रहे हैं, तो तू देख ले, क्या पता तेरे हाथ में आ जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर येलो वाले थे और ग्रीन वाले थे, मुझे थोड़ा सही लग रहे थे, तो मैंने कहा पहले मैं चेक करूँगी, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और रेड भी थे, लेकिन रेड वाले तो मुझे थोड़ा छोटे लग रहे थे। फिर मैंने यहाँ पर येलो वाले मुझे सबसे अच्छे लगे, तो येलो वाले मैंने ट्राई करे, और ग्रीन और येलो का जो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मम्मी को कहा मैं ये वाले लेके जा रही हूँ, मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और ये मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ बाल बना के, और काफ़ी नर्वस सी हो रही थी मैं, पता नहीं गाइस कुछ मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मम्मी भी मेरे साथ जा रही थी मुझे छोड़ने के लिए, और मम्मी बाय कर रही थी। कुन्नू भी यहाँ पर रेडी हो गई है, और कुन्नू कह रही थी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, लेकिन वो थोड़ा तेज़ नहीं बोल पाई तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया गाइस। और यहाँ पर मेरा भाई भी आ गया था ऑफिस से जल्दी, क्योंकि उसको मुझे छोड़ने के लिए जाना था। तो और मेरे छोटे वाला भाई व्लॉग बना रहा था, उसने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो बना लेता हूँ।
तो कुन्नू को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब वो भी थोड़ा सा, बच्चे भी होते हैं ना, जब बहुत दिन एक जगह पे रह जाते हैं, जब दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरा भाई यहाँ पर आ गया है और मैं भी फिर निकल गई थी। तो गाइस मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी। मतलब रोना तो आ रहा था अंदर से, लेकिन रो नहीं पा रही थी। मतलब कंट्रोल किया मैंने अपने आप को। मैंने थोड़ा सा ऐसा अपने आप को बहलाया कि भाई तेरी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब नहीं रोना है। और वैसे तो गाइस मैं रो ही जाती अगर मम्मी मेरे साथ नहीं जा रही होती, लेकिन उस दिन मम्मी भी मेरे साथ जा रही थी। मतलब घर तक मम्मी जा रही थी। अगर मम्मी यहीं पे मुझे बाय बाय कह देती तो मैं पक्का रो जाती। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे बेल्ट अच्छे से लगा लो, कहीं झटके वटके ना लगे गाड़ी में, तो मैंने प्रॉपर अपनी बेल्ट लगा दी थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ रहे थे स्कूटी से, क्योंकि वो स्कूटी लेके आए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा ससुराल और मायका पास पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोगों ने पिठाई लगाई बहुत देर में, यानी टीका, क्योंकि हम लोग भूल गए थे। फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही लगाया और ये हम निकल गए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुँची तो फिर हम लोग बातें करने में बिज़ी हो गए थे और फ़ोन पे बैटरी भी नहीं थी, तो फिर मैं चार्ज भी नहीं कर पाई फ़ोन को और ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई। तो गाइज़ उस दिन जब मम्मी मेरे साथ आई थी तो मम्मी यहीं रुक गई थी। मैंने मम्मी को कहा मम्मी प्लीज़ नहीं रुक जाओ, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ एक दिन रुक जाओ, फिर कल चले जाना, क्योंकि पास ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। फिर मम्मी रुक गई थी और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में मम्मी गई। तो फिर गाइज़ मुझे सच में बहुत रोना है। मैं बहुत रोई, अपने रूम के अंदर रोई, किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब ब्लॉग से तो पता चल ही जाएगा सबको। खैर ऐसा होता है, बुरा तो सबको लगता है। और शायद मुझे इस बार इसलिए लगा क्योंकि मैं पूरे 1.5 महीने बाद आई हूँ। तो कोई नहीं, वो तो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा गाइज़। ऐसा तो चलता रहता है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कैसा बना है। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि आज तक आपने मेरी पुरानी वीडियो में प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, उसी तरीके से। तो चलो दोस्तों फाइनली इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग सोच होंगे कि कितनी बातें कर रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।